हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मेन्यू क्या है और उसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, मेन्यू क्या होता है। जो भी खाद्य या पेय पदार्थ हैं उनकी एक लिस्ट होती है जो किसी रेस्टोरेंट के द्वारा ऑफर की जाती है। आपने देखा होगा जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक कार्ड ऑफर करते हैं जिस पे फूड आइटम्स लिखे होते हैं, इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इमेज बनी होती है। इससे क्या होता है, इमेज से जो भी हमें फूड आइटम के बारे में नहीं पता है तो हम इमेज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फूड आइटम कैसा होगा। प्राइस लिखे होते हैं, कस्टमर को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं जो भी उन्हें फूड आइटम उन्हें चाहिए होता है, और ये एक होटल को पहचान भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं होटल में चाइनीज़ फूड मिलता है, कहीं कहीं साउथ इंडियन उनका होता है अपना स्पेशल। तो ये क्या है, एक तरीके से होटल को पहचान भी देते हैं। टाइप्स ऑफ मेन्यू की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं। एला कार्टे मेन्यू, डिजोर मेन्यू, साइकिल मेन्यू, थीम मेन्यू, ओकेजन मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू, ब्रंच मेन्यू, सुपर मेन्यू। तो ये सब आपके टाइप्स ऑफ मेन्यू हैं। यदि हम एला कार्टे मेन्यू की बात करें, जिसे चॉइस या फिर कैलिफोर्निया ये भी कहा जाता है, ये एक चयनात्मक मेन्यू होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी फूड आइटम है उनकी लिस्ट बनी हुई होती है और अलग अलग सभी की कीमत भी लिखी होती है, यानी कि प्राइस लिखे हो सकते हैं। व्यक्ति इच्छानुसार खाद्य पदार्थ का चयन करता है और जो भी उन्हें फूड आइटम मंगवाना है उसका ऑर्डर करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक साइड फूड आइटम लिखे रहते हैं और एक तरफ उनके प्राइस बने लिखे हुए होते हैं। जैसे कि चपाती, इसका प्राइस अलग लिखा हुआ है। तो ये कैसे है, ये चयनात्मक मेन्यू होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने बजट के अनुसार इनका चयन करके जो भी उन्हें फूड आइटम ऑर्डर करना है वह कर सकता है। तो ये हमारे एला कार्टे मेन्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें एक साइड फूड आइटम, दूसरी साइड कीमत उनकी लिखी होती है। सेकंड है डिजोर मेन्यू। ये कैसे होते हैं, इसे मेन्यू ऑफ द डे भी कहा जाता है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है या कार्ड बोर्ड लगा रहता है, तो वहाँ पर उस दिन का स्पेशल मेन्यू लिखा होता है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में वहाँ का स्पेशल मेन्यू, आज क्या स्पेशल बनेगा, तो उसके हिसाब से उसमें लिखा होता है। मेन्यू ऑफ द डे से कहा जाता है। ये जो मेन्यू होता है इसमें डिजोर मेन्यू में, तो ये जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें मेंशन नहीं होता है। जो स्पेशल बनता है जैसे किसी दिन, तो वो कार्ड, जो मेन्यू कार्ड है उसमें मेंशन नहीं होता है। ये अलग से नोटिस बोर्ड पर या कार्ड बोर्ड पर वो लोग लगा देते हैं। तो इसे मेन्यू ऑफ द डे भी कहा जाता है, यानी कि किसी दिन का कुछ स्पेशल बनता है तो ये कहलाता है डिजोर मेन्यू। नेक्स्ट है साइकिल मेन्यू। तो ये आपका कैसा होता है, ये जो मेन्यू होता है इसे चक्रीय मेन्यू भी कहा जाता है। इस मेन्यू में एक समय अंतराल के बाद निश्चित खाद्य पदार्थ दोहराए जाते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा हॉस्टल्स में या पीजी वगैरह में आपने देखा होगा वहाँ पर एक हफ्ते का मेन्यू बना देते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीक उसी को दोहराते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ब्रेकफास्ट मंडे ये, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये और थर्सडे, मतलब कुछ अलग अलग आइटम 1 वीक का इसमें डिसाइड कर दिया जाता है मेन्यू, और फिर नेक्स्ट वीक इसी को हम दोहराते हैं। जैसे मंडे ये बना है तो नेक्स्ट मंडे भी यही बनेगा। इस टाइप से इनको चक्रीय मेन्यू भी कहा जाता है। हॉस्टल्स वगैरह में आपने देखा ही होगा, पीजी वगैरह में किस टाइप से उनका मेन्यू होता है, फिर नेक्स्ट वीक भी वही सब दोहराते हैं। साइकिल मेन्यू कहलाता है ये, जिसे चक्रीय मेन्यू भी कहते हैं। आगे बात करते हैं ओकेजनल मेन्यू की। तो ये कैसे होते हैं, ये अवसरवादी मेन्यू। जैसे कि आपने देखा होगा किसी खास अवसर पर, त्योहार या उत्सव पर हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं किसी ओकेजन पर, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्रि के फास्ट चलते हैं तो हमारा नवरात्रि के लिए एक अलग से हम मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि उस दिन क्या बनाएंगे, उस दिन क्या बनाएंगे। तो ये सब क्या है, एक ओकेजनल मेन्यू कहलाता है। या फिर आपने देखा होगा किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में हम कुछ स्पेशल मेन्यू अपना रखते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अवसरवादी मेन्यू या ओकेजनल मेन्यू कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेबल टी हॉट मेन्यू। इसमें क्या होता है टेबल टी हॉट मेन्यू में, तो ये जो आपका मेन्यू है इसमें कई सारे खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक निश्चित मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे कि इसको हम थाली व्यवस्था भी कहते हैं। आपने देखी होगी जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो एक स्पेशल थाली के लिखी रहती है जो वहाँ की मतलब स्पेशल हो, या फिर किसी और स्टेट की जैसे गुजराती थाली हो गई या राजस्थानी थाली हो गई, ठीक है। ये आपकी थाली पूरी एक होती है जिसमें जो उसके प्राइस भी लिखे होते हैं
हैं, जैसे कि ये आपकी थाली हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ कोई भी आइटम हो गया, ठीक है, ये अलग अलग आइटम उसमें होते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, टेबल डी हॉट मेन्यू कहलाती है। इसमें निश्चित मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। जो भी पूरी थाली है इसमें क्या है, आपके राइस या वेज, सब मिक्स वेज या चपाती वगैरह या स्टार्टर, सब चीज़ें इसमें होती हैं, स्वीट डिश वगैरह सब। तो इसको एक थाली का रूप देकर और इसमें प्राइस लिख दिए जाते हैं। तो ये आपके टेबल डी हॉट मेन्यू या फिक्स मेन्यू भी इसे कहते हैं। ना ही इसमें हम कुछ ऐड करवा सकते हैं, ना ही इसमें से कुछ मतलब कुछ हटवा सकते हैं। इसको हम फिक्स मेन्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रंच मेन्यू। ब्रंच मेन्यू कैसा होता है, ये आपके ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले वाला मेन्यू होता है। इसको हम ब्रंच मेन्यू कहते हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग जैसे 9 से 11 सुबह के, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ब्रंच मेन्यू कहलाता है। दूसरा है सुपर मेन्यू। ये कौन सा होता है आपका, 4 से 6 मतलब शाम के टाइम। ये आपका होता है जैसे कि इवनिंग में लंच के बाद और डिनर से पहले वाला जो मेन्यू आपका होता है उसे हम सुपर मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट है थीम मेन्यू। थीम मेन्यू आपका कौन सा होता है, इसका हम वन टाइम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कोई बर्थडे पार्टी रखी है तो आपने कोई स्पेशल थीम रखी है, जैसे कि हमें पंजाबी थीम हमने रखी है तो सारा खाना हमारा पंजाबी होगा, या हमने गुजराती थीम रखी है तो सारा खाना हमारा गुजराती होगा, जो भी उसमें फूड आइटम्स होंगे वो गुजराती होंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमने अब की बर्थडे पार्टी में हमने पंजाबी थीम रखी है तो पंजाबी आइटम्स सारे उसमें होंगे फूड आइटम्स, और नेक्स्ट ईयर हमने कोई और थीम रखनी होगी तो इसे क्या कहते हैं, वन टाइम यूज़ मेन्यू भी इसे कहा जाता है। यानी कि सिंगल मेन्यू भी इसे कहते हैं, मतलब सिंगल यूज़ मेन्यू या वन टाइम यूज़ मेन्यू से कहते हैं। इस प्रकार के मेन्यू में फूड आइटम को एक बार जो बन चुके होते हैं उसको दोबारा नहीं दोहराते हैं। जैसे कि आपने वेडिंग सीजन में देखा होगा या पार्टी वगैरह में देखा होगा, कोई थीम रख देते हैं फिर लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर हम करते हैं तो उसको नहीं दोहराकर कोई नेक्स्ट हम अपनाते हैं। ये हमारे थीम मेन्यू कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिए सारे मेन्यू, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एला कार्टे में फूड आइटम होते हैं, उनके प्राइस लिखे होते हैं। इसको हम चयन करके व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, बजट अनुसार इसका चयनात्मक मेन्यू भी इसे कहते हैं, ठीक है। डिजोर मेन्यू, मेन्यू ऑफ द डे, किसी दिन का स्पेशल कोई मेन्यू होता है। नेक्स्ट है साइकिल मेन्यू। इसमें जो भी वीक है, जैसे वीक के हिसाब से फूड आइटम्स होते हैं, फिर नेक्स्ट वीक इसको दोहराते हैं। चक्रीय मेन्यू भी इसे कहा जाता है। ओकेजनल मेन्यू, किसी ओकेजन पर, त्योहार पर, उत्सव पर, व्रत वगैरह में इस मेन्यू को हम ओकेजनल मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट है टेबल डी हॉट मेन्यू। इससे थाली व्यवस्था इसमें होती है जिसमें खाद्य पदार्थों को मिलाकर निश्चित मूल्य उनका निर्धारण कर दिया जाता है। नेक्स्ट था हमारा ब्रंच मेन्यू। इसको हम यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले, इसको ब्रंच मेन्यू कहते हैं। सुपर मेन्यू जो कि आपके लंच के बाद और डिनर से पहले वाला मेन्यू होता है। थीम मेन्यू, थीम के हिसाब से जो भी हमें थीम रखनी है अपनी, पंजाबी, गुजराती या जो भी, तो उसके हिसाब से ये मेन्यू होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।